तो देखिए भैया यहां तक हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है। तो भैया इनके अलावा कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम में ली जाती है, ठीक है। तो इसी लेक्चर में हम उन्हीं डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया फर्स्ट यहाँ पर डिवाइस होने वाली है फैक्स मशीन, या इसको अपन फैक्सिमिले भी बोलते हैं, ठीक है। तो भैया देखिए यदि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं दूर भेजना है, ठीक है, तो आज के जमाने में आपके पास काफी साधन है उसको भेजने के, ठीक है। जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कोई टेलीग्राम से भेज सकता है, जीमेल वगैरह, ठीक है। काफी तरीके हैं उसको भेजने के, ठीक है। लेकिन यदि अपन बात करें अपने पास्ट की, जहां पर ये चीजें नहीं थी, तो वहां पर भी डॉक्यूमेंट को कैसे भेजा जाता था, ठीक है। तो भैया वहां पर डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए काम में ली जाती थी फैक्स मशीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि यदि आपको डॉक्यूमेंट यहां से भेजना है और जहां पर भी भेजना है, तो भैया वहां पर भी एक फैक्स मशीन होनी चाहिए जहां से आपका वो डॉक्यूमेंट निकलेगा, ठीक है। तो भाई देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट भेजना है वो इस फैक्स मशीन में रख दिया जाता है, ठीक है। और ये फैक्स मशीन क्या करती है, उसको स्कैन कर लेती है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेती है। उसके बाद में उसको भेज दिया जाता है भैया उस वाली फैक्स मशीन पर जहां पर इसको निकालना है, ठीक है। और भैया वहां पर लगा होता है एक प्रिंटर, ठीक है। और उस प्रिंटर के थ्रू वो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो वहां पर निकाल लिया जाता है, ठीक है। हालांकि हर फैक्स मशीन में एक स्कैनर होता है और एक क्या होता है भैया, प्रिंटर होता है, ठीक है। तो भैया देखिए यहां पर जो स्कैनर होता है वो एक इनपुट डिवाइस होती है और जो यहाँ पर प्रिंटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। इसलिए जो ये फैक्स मशीन होती है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम में आती है, ठीक है। तो भैया ये था फैक्स मशीन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है कि जो इसमें स्कैनर यूज होता है फैक्स मशीन में डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, वो एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में। और भैया प्रिंटर, ठीक है, जहां से डॉक्यूमेंट निकलता है, ठीक है, वो क्या होती है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या, ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बारे में भी अपन ने जस्ट पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो भैया जो आपको डॉक्यूमेंट डालते हो ना वो नहीं निकलता वहां पर, वो तो आपको वापस निकल जाता है, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है डिजिटल फॉर्मेट में, उसको भेज दिया जाता है वहां पर, ठीक है। और उसको क्या करता है, उसको वापस कन्वर्ट करके आपको वहां पर प्रिंट आउट मिल जाता है उस डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, अपने पास नेक्स्ट डिवाइस आती है मोडेम, ठीक है। तो भैया जो ये मोडेम होती है इसका क्या काम होता है, भैया इसका काम ये होता है कि ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करती है मोडेम, ठीक है। तो भैया जो मोडेम होती है इसका जो ये एमओ होता है इसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर, और जो डीएम होता है इसका मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मतलब कि ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करती है, ठीक है। और यहां पर जो मॉड्यूलेटर होता है उसका मतलब है कि जब अपन डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन मॉड्यूलेटर, ठीक है। और इसके विपरीत जब अपन एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे होते तो इसको बोलते हैं भैया डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो जो मोडेम होती है ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करती है, ठीक है। अब देखिए भैया जैसे भाई सपोज करो कि मुझे अपने घर में लगवाना भैया इंटरनेट लगवाना, ठीक है। तो भैया मैं जाऊंगा जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसके पास जाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जो डेटा है या जो नेट है वो आपको केबल्स के थ्रू आपके घर तक पहुंचाता है, ठीक है। अब भाई जो आपकी डिवाइसेस होती है जैसे फोन हो गया, कोई पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। तो भैया ये काम करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। और जो वहां से आपका नेट आ रहा है या जो डेटा आ रहा है वो भैया आ रहा है केबल्स के थ्रू, ठीक है। और भैया जो केबल्स होती है उसमें जो डेटा है वो आता है भैया एनालॉग फॉर्मेट में, ठीक है। आपके जो फोन वगैरह है, जो लैपटॉप वगैरह है, ये काम करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। वो जो नेट आ रहा है, वो जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है आपका एनालॉग फॉर्मेट में। तो भैया ऐसे तो काम करने वाला है नहीं, ठीक है। तो भैया बीच में लगा देते हैं अपन मोडेम। ये मोडेम क्या करती है, जो एनालॉग सिग्नल है, जो एनालॉग सिग्नल उसको करती है भैया रिसीव और उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। और यहां पर अपन लगा देते हैं कि रूटर या एक राउटर, ठीक है। और राउटर क्या करता है, जो डेटा है वो जो नेट है उसको एज वाईफाई की तरह प्रोवाइड कर देता है, जिससे सारे मेंबर्स घर के उसको यूज कर सकते हो उस डेटा को या उस नेट को, ठीक है। तो भैया देखिए जो मोडेम थी उसने एनालॉग सिग्नल को रिसीव किया, तो भैया रिसीव करना ही तो इनपुट होता है, ठीक है। और
उसके बाद में उसने क्या कर दिया, उसने आउटपुट के तौर पर डिजिटल सिग्नल को निकाल दिया है। ठीक है, तो जो ये मॉडेम है ये आउटपुट और इनपुट दोनों की तरह काम में आ रही है। ठीक है, तो भैया इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले, जब अपन नेटवर्किंग में जब अपनी नेटवर्किंग डिवाइसेस आएंगी वहां पर इनको और डिटेल में पढ़ने वाले। और ये यहाँ पर आपको एक मॉडेम की इमेज दिख रही होगी। ठीक है, तो भैया आप नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट अपनी डिवाइस है जिसका नाम है हेडसेट्स। ठीक है भैया, देखिए जो आपने लगभग हेडसेट तो सबने देखे होंगे, यदि आपने नहीं देखा तो ये आप इमेज देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको दिख रहे हैं जो कान पर लगाते हैं। ठीक है, इनके अंदर लगा होता है भैया स्पीकर। ठीक है, और जो नीचे होता है बोलने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लगा होता है भैया माइक या माइक्रोफोन। ठीक है, जैसे कि भैया आपको पता है कि जो स्पीकर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। और जो भैया अपना माइक होता है, जो अपना माइक्रोफोन होता है जिसके थ्रू अपन आवाज कंप्यूटर में कहीं और एंटर कराते हैं, वो एक होता है इनपुट डिवाइस। इसलिए जो ये हेडसेट से होते हैं ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम में आते हैं। स्पीकर होते हैं वो एज ए आउटपुट काम करते हैं, और जो माइक्रोफोन होता है, जो माइक होता है, वो एज ए इनपुट काम में आता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है कि जो माइक होता है, जो माइक्रोफोन होता है हेडसेट्स में, वो इनपुट डिवाइस की तरह काम में आता है, और जो स्पीकर होता है वो आउटपुट डिवाइस के काम में आता है। इससे वॉइस क्या होती है या इससे साउंड क्या होती है, इससे साउंड अपन को सुनाई देती है और यहां से अपन साउंड को भेजते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है टच स्क्रीन। ठीक है, जो एक टच स्क्रीन होती है ये भी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम में आती है। ठीक है, तो भाई देखिए जो टच स्क्रीन होती है उसमें होता है एक तो टच पैनल होता है और एक होती है भैया डिस्प्ले। ठीक है, मतलब टच पैनल और डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन क्या होता है, टच स्क्रीन होती है। ठीक है, अब देखिए भैया अपन को यदि कुछ भी वहां पर चलाना है तो मैंने क्या किया भाई, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी या मैंने वहां पर क्लिक किया। फोन की जो स्क्रीन होती है मैंने वहां पर क्या किया भैया, क्लिक किया। क्लिक किया का मतलब मैंने उसको क्या दी, इंस्ट्रक्शन दी। भाई यही तो इनपुट है, इंस्ट्रक्शन देना ही तो क्या है, इनपुट है। ठीक है, तो मैंने वहां पर इंस्ट्रक्शन दी। ठीक है, उसने कुछ प्रोसेसिंग की और उसी स्क्रीन पर आपको क्या मिल गया भैया, आउटपुट मिल गया। सपोज करो मुझे कोई गेम खेलना है, ठीक है, तो मैंने उसको क्या दिया भैया, टच किया, मतलब मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि भैया तू गेम है तू खुल जा। ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होगी और वो गेम खुल जाएगा, वो आपको उसी स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा, मतलब एज ए आउटपुट आपको उसी स्क्रीन पर ही शो हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्क्रीन है ये एज ए इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम में आ रही है। ठीक है, तो भैया अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसका नाम है ऑडियो कार्ड या इसको अपन साउंड कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो भैया देखिए कि जो मदरबोर्ड होती थी पहले वाली, उनमें क्या था कि उनमें साउंड कार्ड था वो इनबिल्ट नहीं आता था, अलग से आता था, मतलब अपन को अलग से साउंड कार्ड लगाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है कि जो साउंड कार्ड है वो मदरबोर्ड में इनबिल्ट ही आता है, आपको एक्सटर्नल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि नहीं आता तो आप एक्सटर्नल लगाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो भाई देखिए कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो भाई सपोज करो कि आपको अपनी जो आवाज है या जो आपकी वॉइस है उसको भाई सेव करना है आपको कंप्यूटर में। ठीक है, तो भाई जो अपनी वॉइस होती है ये एनालॉग सिग्नल में होती है, ये एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में होती है। ठीक है, लेकिन भैया जो कंप्यूटर होता है उसमें जो चीजें सेव होती है भैया वो तो डिजिटल फॉर्मेट में होती है। ठीक है, तो आप भैया इसको कैसे सेव कर सकते हो, तो नहीं सेव कर सकते। ठीक है, तो भैया जो आपका माइक्रोफोन होता है, जो आपका माइक होता है, ठीक है, वो भैया कनेक्ट होता है वायर से, वो जो कनेक्ट होता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो भाई जो आपका माइक्रोफोन होता है भैया वो कनेक्ट होता है किससे, कंप्यूटर से। ठीक है, तो भाई जो भी आपने बोला उसमें वो एनालॉग सिग्नल के थ्रू किसमें पहुंच गया भैया, कंप्यूटर पर पहुंच गया। भैया वहां पर बैठा हुआ है अपना ऑडियो कार्ड। ठीक है, तो ऑडियो कार्ड क्या करता है कि जो एनालॉग सिग्नल थे उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, डिजिटल सिग्नल में। भैया अब आप उसको आसानी से वहां पर स्टोर कर सकते हो या सेव कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा यदि आपको कोई भी सॉन्ग सुनना है, यदि आपको कोई भी गाना सुनना है, ठीक है, तो भैया जो गाना है वो तो किस फॉर्म में, वो तो डिजिटल फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, किसमें, कंप्यूटर में। ठीक है, और जो साउंड होती है वो किसमें होती है, वो एनालॉग फॉर्मेट में होती है। तो भैया ऐसे तो आप सुन नहीं पाओगे क्योंकि वो तो डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, तो भैया यहाँ पर क्या काम आता है, यहाँ पर भी काम आता है अपना ऑडियो कार्ड। ऑडियो कार्ड क्या करता है, उस डिजिटल फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें भैया, एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, जिससे आपको वो गाना सुनाई देता है किसके थ्रू, स्पीकर्स के थ्रू। ठीक है, आगे बात समझ आता है आपके। ठीक है, तो भैया देखिए कि जो ऑडियो कार्ड है वो रिसीव कर रहा है किसको, या तो एनालॉग सिग्नल को या
डिजिटल सिग्नल को, ठीक है। तो भाई यही तो इनपुट है, इसी को तो अपन इनपुट बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को तो अपन इनपुट डिवाइस बोलते हैं जो रिसीव करने का काम करता है। इसके अलावा ये आउटपुट निकाल रहा है, या तो एनालॉग सिग्नल निकाल रहा है या डिजिटल सिग्नल निकाल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये ऑडियो कार्ड होता है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम में लिया जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक आपको इमेज दिख रही होगी ऑडियो कार्ड या साउंड कार्ड, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं नेटवर्क कार्ड, या इसको अपन एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं। एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो भाई देखिए ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो भैया जो आपका कंप्यूटर होता है, ठीक है, और जो नेटवर्क होता है उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है एनआईसी कार्ड, ठीक है। लिखा हुआ है कि इंटरफेस, ठीक है। आपका कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस की तरह काम कौन करता है? एनआईसी कार्ड करता है, ठीक है। या इसके अलावा मैं बात करूं, ठीक है, यदि आपको आपके कंप्यूटर को यदि नेटवर्क से कुछ भी इंफॉर्मेशन का लेन देन करना है, ठीक है, तो किसके थ्रू होता है भाई? वो थ्रू होता है एनआईसी कार्ड के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जो उसका दूसरा काम होता है भैया, जो एनआईसी कार्ड होता है उसके अंदर होता है मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस। और भाई जो मैक एड्रेस होता है ये हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग मैक एड्रेस होता है। इसका मतलब यह है कि जो एनआईसी कार्ड होता है ये हर कंप्यूटर को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, जब अपन नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ेंगे भाई वहां पर इनको अपन डिटेल में पढ़ने वाले, खूब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो भैया ये था अपना एनआईसी कार्ड, और यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी किसकी? एनआईसी कार्ड की। और भैया लास्ट में आता है फोटोकॉपी मशीन। तो भाई देखिए आपने फोटोकॉपी कभी ना कभी तो जिंदगी में करा ही होगी। भैया जिस डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी करानी होती है उसको जो फोटोकॉपी वाले भैया होते हैं वो उस फोटोकॉपी मशीन का जो मिरर होता है उस पर उसको रख देते हैं, ठीक है। तो भाई उसके बाद में उस पर डाल देते हैं लेजर बीम, मतलब उसकी स्कैनिंग स्टार्ट होती है उस डॉक्यूमेंट की, ठीक है। और उसके बाद में प्रिंटर के द्वारा आपको उसकी फोटोकॉपी वहां पर निकाल दी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर स्कैनर भी काम आ रहा है और यहाँ पर प्रिंटर भी काम आ रहा है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए जो फोटोकॉपी मशीन है वो दोनों की तरह काम करती है, ठीक है। तो भाई देखिए ये कुछ डिवाइसेस थी जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम में आती है, ठीक है।